बरसात की वह रात थी जब बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक पूरे गांव को किसी डरावने माहौल में डुबो रही थी। गांव का नाम था भैरवपुर, जो अपनी पुरानी हवेली और रहस्यमय घटनाओं के लिए जाना जाता था। कहते हैं यहाँ रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी तो लाल आंखों वाली एक औरत खिड़कियों में खड़ी दिखती है। गांव के लोग इन बातों को किसी कोने में दबाकर रखते, लेकिन डर उनकी आंखों में साफ झलकता। राहुल, जो शहर से आया एक यूबर था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसका चैनल डरावनी जगहों की खोज पर था और वह ऐसी कहानियों को झूठा साबित करके लोगों के सामने सच्चाई लाना चाहता था। भैरवपुर के बारे में सुनते ही उसने तय कर लिया कि वह वहां जाएगा और उस हवेली में रात बिताएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया कि वह वहां ना जाए, लेकिन उसकी जिज्ञासा और कंटेंट बनाने की लालच उसे रोक न सकी। रात के करीब 1:30 बजे वह हवेली के गेट पर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी और एक पुरानी लोहे की घंटी हवा में धीमे धीमे बज रही थी। हवेली का गेट जंग लगा था, जिसे खोलते ही उसकी कर कर की आवाज कानों में गूंज गई। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, मानो हवेली ने उसका स्वागत नहीं बल्कि चेतावनी दी हो। राहुल के पास कैमरा, टॉर्च और माइक था। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की और चारों तरफ घूमने लगा। हवेली के अंदर टूटे हुए फर्नीचर, फटी हुई पेंटिंग्स और जाले लगे झूमर थे। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने आईने पर पड़ी, जिसमें उसे पीछे खड़ी एक औरत की परछाई नजर आई। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था, जहां एक टूटी हुई कुर्सी अपने आप हिल रही थी। राहुल ने सोचा यह हवा का असर होगा, लेकिन खिड़कियां तो बंद थी। तभी उसके कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन आवाज और पास आती गई। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक सफेद साड़ी में खड़ी औरत दिखी, जिसका चेहरा पूरी तरह काला था और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। राहुल के हाथ कांपने लगे, कैमरा नीचे गिर पड़ा और उसकी सांसें तेज हो गई। उसने दौड़ना शुरू किया, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए चुका। वह घबराकर ऊपर की मंजिल पर भागा, जहां एक कमरा आधा खुला था। जैसे ही उसने दरवाजा धकेला, अंदर की दीवारों पर खून से लिखे शब्द थे, तुम बच नहीं सकते। कमरे के कोने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था, जिसमें से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। राहुल ने डरते डरते बक्सा खोला तो अंदर से एक छोटी लड़की निकली, जिसका चेहरा पीला और आंखें भय से भरी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, वो आ रही है, भागो। उससे पहले कि राहुल कुछ समझ पाता, पीछे से भारी कदमों की आवाज आने लगी। उसने मुड़कर देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, मुंह से खून टपक रहा था और उसके पैरों की जगह उल्टे पंजे थे। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर खिड़की से छलांग लगाई और बाहर भागा, लेकिन बाहर आकर उसने देखा कि हवेली के सामने का रास्ता खत्म हो चुका था और चारों तरफ घना जंगल फैल चुका था। पेड़ों के बीच से वही औरत बार बार दिख रही थी, हर बार पहले से ज्यादा पास आती हुई। राहुल चीखते हुए दौड़ता रहा, लेकिन वह कहीं भी मुड़ता, वही औरत सामने खड़ी होती। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें रुकने लगी हैं और ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन को पकड़ रही हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर उसका कैमरा टूटा हुआ मिला, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में बस एक ही चीज साफ सुनाई दे रही थी, एक औरत की डरावनी हंसी और उसके बाद भयानक सन्नाटा। आज भी जो भी उस हवेली में कदम रखता है, उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं होती। कहते हैं कि राहुल की चीखें और उसके कदमों की आहट हवेली के अंदर अब भी सुनाई देती है, जैसे वह अब भी वहां फंसा हो उसी चुड़ैल के शिकंजे में।